शहर की कोई भी बिल्डिंग होती है वो आपको एक ना एक कोई कहानी बता रही होती है, और यहाँ पे जितनी कहानियाँ इन जगहों से मुत्तसिल हैं वो बेशुमार हैं। क्योंकि स्पेसिफिकली इसी दरवाजे ने किस तरीके से देखा कि पहले मुग़लों का एक राइज़ आया, फिर उन मुग़लों का फॉल आया, फिर उसके बाद कुछ ऐसा पीरियड आया कि जब लाहौर में जंगो-जदल हो रही थी। उसके बाद द सिख एम्पायर ऑल्सो देन ग्रू विद इन दिस पर्टिकुलर सिटी, और सिख एम्पायर में फिर इसके बाद ये जगह बनी एक सीट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह के बैठने की। उसके बाद जब सिख एम्पायर ख़त्म होता है तो द कॉलोनियल एम्पायर कम्स इन। सो द ब्रिटिश एम्पायर के वक्त भी यही जगह सेंटर बनती है ऑन हाउ द ब्रिटिश आर रूलिंग दिस सिटी एंड देन द ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट। तो जब भी किसी भी बिल्डिंग को देखा जाए तो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उससे मुत्तसिल कितनी कहानियाँ ऑफ एम्पायर्स, बट उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ लोग। अब अगर लोगों की बात करें तो शहंशाह अकबर और उनके साथ द कहानी ऑफ के सलीम और अनारकली, दैट ऑल्सो हैपेंड विद इन दिस फोर्ट। जहांगीर की अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजरी जाके, तो जहांगीर से मुत्तसिल जितनी कहानियाँ ऑफ नूरजहाँ एंड देन हिज एम्पायर की किस तरीके से ग्लोरी थी इस एम्पायर के अंदर, वो सब इस जगह से मुत्तसिल हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ मुग़लों ने और फिर सिख जिस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे जाके पूरे पंजाब के ऊपर स्पेसिफिकली हुक्मरानी की, सिटिंग हियर वाइल यूजिंग लाहौर एज हिज थ्रोन। ये सारी कहानियाँ जो हैं ये आलमगीरी गेट और लाहौर फोर्ट के अंदर सारी जो है वो कनेक्टेड हैं। एंड आई थिंक इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सिटी एंड इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री दैट्स रिप्रेजेंटेड एंड मैनिफेस्टेड इन द आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज ग्लोरियस हेरिटेज साइट्स। तो आलमगीरी गेट का स्पेसिफिकली बिल्कुल बादशाही मस्जिद के सामने होना और इन दोनों स्ट्रक्चर्स का एक दूसरे को इस तरीके से बड़ी खूबसूरती से एक दूसरे को देखना इज़ नॉट कोइंसिडेंस, इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द डिज़ाइन। तो आलमगीरी गेट वाज स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड ताकि जो शहंशाह हैं वो यहाँ से गुजर के सामने जा सकें बादशाही मस्जिद में। और दोनों जो मॉन्यूमेंट्स बने वो बिकेम अ सिंबल ऑफ ग्रैंडियोर, बिकेम अ सिंबल ऑफ द मैग्नानिमिटी ऑफ व्हाट द एम्परर ऑफ दैट टाइम वाज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट। वो बताना चाह रहे थे कि जी ये रॉयल है और ये डिवाइन है, और हम आमने सामने एक दूसरे के हैं, तो हमारा एक कनेक्शन है। और पूरी आवाम को पता चले कि किस तरीके का रॉयल का और डिवाइन का कनेक्शन है कि मैं एज अ शहंशाह गुजर के जब लाहौर फोर्ट से बादशाही मस्जिद में जा रहा हूँ, बादशाही मस्जिद भी एक सिंबल दे रही है कि खुदा की बड़ाई का, कि किस तरीके से कितनी ग्रैंड है ये मस्जिद, ताकि लोगों को खुदा की अजमत का अंदाज़ा हो। और किस तरीके से एम्परर ने अपने आप को लिंक किया, मुत्तसिल किया उस ग्रैंडियोसिटी के साथ कि मैं अब शहंशाह हूँ तो मुझे भी ग्रैंड समझा जाए। तो ये दोनों का आमने सामने होना इज़ बेसिकली टेलिंग दैट स्टोरी। बट हम सवाल ये कर सकते हैं कि फोर्ट बनाने की या वॉल्ड सिटी बनाने की इतनी ज़रूरत क्या बनी। What used to happen is कि लाहौर और इस तरह के मुत्तसिल जितने भी शहर हैं विद इन पंजाब एंड विद इन अ ब्रॉडर काइंड ऑफ पाकिस्तान / इंडिया और द सब कॉन्टिनेंट, उन शहरों पे मुख्तलिफ लोग दूसरे इलाकों से अटैक कर देते थे। अब वो जब अटैक होता था तो अपने आप को लोगों ने बचाना होता था, और अपने आप को जब बचाना होता था तो इट जस्ट मेड सेंस कि अपने आप को किसी तरीके से किले में बंद किया जाए, या किसी तरीके से एक फोर्ट में बंद किया जाए, या किसी तरीके से अपने इर्द गिर्द चार दीवारी बना दी जाए। जब वो चार दीवारी बन जाएगी तो जो लोग अंदर होंगे वो बच जाएंगे, जो लोग बाहर होंगे उनको ऑब्वियसली दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। तो फोर्ट का बनना, वॉल सिटी का बनना स्पेसिफिकली वाज दिस आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन, सो दैट दिस कम्युनिटी, दीज पीपल कैन लिव फॉर एवर। जो दीवार के अंदर है, जो फोर्ट के अंदर है वो सेफ है फोर्ट की दीवारों से, लेकिन जो दीवार के बाहर है या फोर्ट के बाहर है उसको अपनी ज़िंदगी के जान के लाले पड़े हों। तो अभी तो वैसे देखने के लिए दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, वेरी सीरीन, वेरी पीसफुल स्पेस, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री दिस स्पेसिफिक प्लेस हैज सीन अ लॉट ऑफ ब्लडशेड, अ लॉट ऑफ वायलेंस। स्पेसिफिकली कि फॉर एग्जांपल जब सिख हुकूमत में महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ होती है, उसके बाद व्हेन देयर इज़ अ सिख एम्पायर के अंदर पावर की स्ट्रगल होती है, तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि एक गिरोह ऑफ द सिख कम्युनिटी takes over the बादशाही मस्जिद and the other one specifically takes over the लाहौर फोर्ट, और वो आपस में एक दूसरे की वॉर हो रही है, सिर्फ आमने सामने एक दूसरे को कैनन से मारा जा रहा है स्पेसिफिकली कि कौन अगला जो है वो हुक्मरान बनेगा। उसी तरीके से अगर इसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में भी देखें तो कुछ ऐसी हूप्स, कुछ ऐसी होल्स बनाए गए दीवारों के अंदर कि अगर बाहर से जब अटैक होता है तो ऊपर से कैसे तेल उंडाला जाए, या कैसे तीर अंदाज जो है वो ऊपर बैठ के अपने शहर का दिफा कर सकें। और ऐसे दिफा एक बार या ऐसे अटैक्स एक बार नहीं हुए। Throughout history, Lahore has constantly been attacked by various invaders who've come from outside. But इस शहर का अभी तक मौजूदगी और मेरे जैसे अशखास का यहाँ पे बैठ के ये स्टोरी टेलिंग करना भी just shows और signifies कि लोग हो सकते हैं बदल जाएं, but this city and this country is here to stay.
तो अमूमन जो मिलिट्री स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उनका जो गोल होता है वो ये होता है कि अपने अवाम में कोई फेयर इनकलकेट किया जाए। बट अगर आप इस स्पेसिफिक मिलिट्री स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि अल्टीमेटली फोर्ट है तो मिलिट्री स्ट्रक्चर, लेकिन उसके अंदर जो है वो ब्यूटिफिकेशन जो है वो वीव इन कर दी गई है कि अवाम को बताया जाए कि कितना ग्रैंड है एम्परर, but at the same time all of the features specifically that are coming into the gate of the fort or within the fort itself कि मुख्तलिफ शाफ्ट्स हैं, कहीं जगहों पे जाके ऐसे ब्रिजेस बनाए गए हैं, कुछ जगहों पे जाके वो आर्सनल की जगह बनाई गई हैं। तो ऐसी सारी मुख्तलिफ जितनी चीज़ें बनाई गई हैं उनके अंदर एक लेवल ऑफ ब्यूटिफिकेशन भी है, एंड दैट्स बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वे द मुगल्स वर सीइंग द एम्पायर कि सही है, हमने अपने आप को डिफेंड भी करना है, हमने खड़े होके अपने आप को हमारा दिफा भी करेंगे इन जगहों से, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो खूबसूरती है इस जगह की उसको भी अपने स्ट्रक्चर्स, अपने आर्किटेक्चर के अंदर इनकलकेट कर देना है कि वो जगह से ग्रैंडियोसिटी भी नज़र आए, एट द सेम टाइम हम उस जगह से अपने आप का, अपने मुल्क का, अपने लोगों का, अपनी आवाम को डिफेंड भी कर सकें, उनको बचा सकें और उनको ख़तरों से महफूज भी रख सकें। तो मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, जितनी भी हमारे मुल्क की वो सकाफती जो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कल्चर की चीज़ें हैं, उन सबको प्रोटेक्ट भी किया जाए और उसके साथ साथ प्रमोट भी किया जाए। And as individuals, I think there's a lot of people who are doing some brilliant work in terms of protecting and promoting all of these cultural and heritage sites. लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ institutions also join hands together in order to come and help not only save and preserve, but also promote things that relate and pertain to culture. And I think this collaboration and this kind of coming together of Allied Bank and specifically promoting and putting all of these national monument sites on the cards and the work that Allied Bank has specifically been doing, जितने भी cultural, सकाफती जितने हमारे events होते हैं उनको sponsor करके, उनमें collaborate करके, उनको boost करके और Walled City के साथ for example collaborations करके उन जगहों को बचा के, उन जगहों को promote करके, I think that's just a beautiful institutional collaboration which I really feel will go miles and miles, and years to come people will remember the service that Allied Bank has specifically done for the cultural conservation of Pakistan.